हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इससे पहले एग्ज़ाम से पहले भी इस बात को रखा गया था कि जो नीट एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स हुई थी, जो नीट एग्ज़ाम में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें देखने को, सुनने को मिली थी। तो उसी बीच ये भी बात रखी गई थी कि जब नीट एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है, तो क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं होंगी? क्योंकि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का भी डेट था, वो बहुत पहले से अनाउंस किया गया था और यहाँ पर एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले जारी होना और एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जिस वजह से यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो 18 जून 2024 को कंडक्ट कराया गया एनटीए द्वारा, उसे कैंसल कर दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। और बहुत सारी चौंकाने वाली बातें निकल के सामने आ रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो 5-5 हज़ार में बेचा गया था यूजीसी नेट का पेपर। आप देख सकते हो मतलब कि अब जो पहले जो बिलीव वाला जो बात है, जो किसी संस्था पर विश्वास करने की बात है, वो अब बिल्कुल भी नहीं रही। ये एक नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। नीट एग्ज़ाम, एनटीए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक नॉर्मल या स्टेट लेवल एग्ज़ाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जहाँ पर आप पूरे विश्वास के साथ इस एग्ज़ाम में पैर होते हो, एग्ज़ाम में शामिल होते हो, पार्टिसिपेंट करते हो। लेकिन अब जो जिस तरह से एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और इतना सारा जो मैटर निकल के सामने आ रहा है, तो मतलब इस पर ट्रस्ट कर पाना अब बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो गड़बड़ियों के चलते जो यूजीसी नेट की पूरी परीक्षा भले ही रद्द कर दी गई है, लेकिन इस परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह चीज़ें उजागर हो रही है, वह चौंकाने वाली है। ठीक है, खासकर परीक्षा माफियों के हौसले किस तरह बुलंद है, इसका अंदाज़ा नीट पेपर लीक विवाद के बीच दूसरे पेपर की लीक करने के इस साहस से लगाया जा सकता है। ठीक है, नीट का पेपर भी जो था वो लीक हुआ था और इस मामले को जो एनटीए ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर अब नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड भी पता चल रहा है कि जो पेपर है ऑलरेडी लीक हो चुका है और इनकी जो क्या बोल सकते हैं, इनकी जो हिम्मत है वो आप देख सकते हो। नीट का भी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ था, मैटर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, अभी सारी चीज़ें वहाँ निकल कर सामने आ रही थी और इस बीच इस एग्ज़ाम का भी जो है पेपर लीक किया जाना बताता है कि एनटीए की जो व्यवस्था है वो कैसी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा माफियों ने यूजीसी नेट के पेपर को न सिर्फ परीक्षा से एक दिन पहले लीक किया, बल्कि उसे इंटरनेट नेटवर्किंग साइट टेलीग्राम के जरिए देश भर में पहुंचाया भी। बाद में इसे 5-5 हज़ार रुपए में कोचिंग संस्थानों के जरिए छात्रों को बेचने की जानकारी भी सामने आई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। और बहरहाल सीबीआई ने यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में गुरुवार को अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। ठीक है, अब वह आई 4C के साथ अनिवार्य बनाकर समन्वय बनाकर काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो पेपर लीक हुई है और इसके विरुद्ध में गुरुवार को अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, इस पर काम चल रहा है। आगे इससे रिलेटेड आप देखोगे यहाँ पर बता दिया गया ऑलमोस्ट कि 5-5 हज़ार रुपये में यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर संस्थानों में पहुँचाए गए हैं और संस्थानों द्वारा जो है वो कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये पेपर सिर्फ लीक नहीं हुआ, बल्कि पूरे इंटरनेट में जो आपका टेलीग्राम है उसमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करा दी गई। ठीक है, आगे यहाँ पर बता दिया गया है कि यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की शुरुआती जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पेपर लीक होने की जानकारी 17 जून को मिल गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि परीक्षा से पहले ऐसी झूठी घटनाओं का प्रसारित किए जाने के चलते इस गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में परीक्षा अपने तय समय 18 जून पर 2 शिफ्ट में देश भर में आयोजित हुई। परीक्षा के बाद एनटीए ने भी देश में परीक्षा के ठीक तरीके से संपन्न होने का दावा किया, लेकिन सबके हाथ पैर तब फूल गए जब टेलीग्राम पर मिले पेपर की परीक्षा के साथ यूजीसी नेट के दोनों शिफ्टों के पेपर मिलान कराया गया। पता चला कि पहले शिफ्ट का पेपर और टेलीग्राम का मिला पेपर हूबहू एक ही था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेम था, जो पेपर लीक हुआ था उसमें सिर्फ ऊपर नीचे कुछ नहीं था। वो पेपर जो यूजीसी नेट 18 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका पूरा क्वेश्चन वहाँ पर मौजूद था, पूरा क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम मिला टेलीग्राम में। तो ऐसा हो पाना बताता है कि
ये मैटर है पेपर लीक होने का, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और ऐसी खबरें आई थी कि 17 जून को ही खबर आई थी कि पेपर लीक हुआ है। बट ऐसा होता है जैसा कि नेट एग्ज़ाम अभी प्रॉब्लम है, उनमें पेपर लीक मामला है, तो बहुत अफवाहें भी होती है एग्ज़ाम से पहले, तो ध्यान में नहीं दिया गया। तो यहाँ पर मैंने भी देखा कि जो अपडेट आई जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम रद्द करने की, वो देर शाम आई थी 18 जून को ही। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसी दिन रात के टाइम में ये अपडेट आई थी कि जो क्वेश्चन है, जो पेपर है, वो लीक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़, और ये जो पेपर लीक मामला था, ये उजागर जो है गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ही जारी किया गया था, जो पुख्ता सबूत मिलने के बाद। ठीक है, आगे यहाँ देखिएगा कि जांच अधिकारियों का दावा, परीक्षा से एक दिन पहले ही पे हो गया था, पेपर टेलीग्राम के जरिए देश भर में पहुंचाया गया। 17 जून को ही गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को दे दी गई थी सूचना, इसकी जानकारी दे दी गई थी 17 जून को ही। 18 जून को एग्जाम था। परीक्षा से पहले ऐसी अफवाहें प्रसारित होती है, तो ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। तो फिर परीक्षा के बाद टेलीग्राम पर मौजूदा पेपर जांचा गया तो पता चला पेपर वही था। यानी कि जो 17 तारीख को जो अफवाहें उड़ रही थी कि क्वेश्चन पेपर को लेकर, उस क्वेश्चन पेपर को जब मिलाया गया एग्जाम के बाद, तो हूबहू वही क्वेश्चन पेपर था। पेपर फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो पेपर था आया था, वही पेपर यहाँ पर 17 जून को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर जारी कर दिया गया था। तो ये जो रद्द हुआ जो एग्ज़ाम, वो आपका गृह मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रद्द करा दिया गया है इसे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5-5 हज़ार रुपये में जो यूजीसी नेट का पेपर है, उसे बेचा गया। और ये 1-2 लोगों का काम नहीं हो सकता, ये ज़रूर एक तरह से पहले से प्री प्लान्ड होगा। और यहाँ पर एनटीए द्वारा ये सारी चीज़ें होना, बैक टू बैक नीट एग्ज़ाम के बाद फिर नेट एग्ज़ाम के साथ ऐसा होना, कैंडिडेट के साथ खिलवाड़ है। आप सभी को पता है कि इस बार जो पीएचडी एडमिशन भी इसमें जुड़ा हुआ था। अब इस साल का जो पीएचडी एडमिशन है वो भी प्रॉब्लम में है, वो भी फंस चुका है। तो आगे इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो मैं क्लियर कर दूंगी। बट ऐसा हो जाना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, बहुत ज़्यादा। अब जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है, क्या एनटीए अब मतलब विश्वसनीय बिल्कुल भी नहीं रही। जिस तरह से इनके बारे में बातें हो रही है, इनके द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्ज़ाम के बारे में बातें हो रही है, अपडेट देख सकते हो। जस्ट कुछ दिन पहले नीट के साथ इतनी प्रॉब्लम हुई, इसके बाद भी एनटीए ने जो नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उसका परिणाम आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये छात्रों के साथ खिलवाड़ है। अब एनटीए पे भी बिलीव करना, भरोसा करना बड़ी मुश्किल वाली बात है। बट देखते हैं आगे इस मामले में क्या क्या निकल कर सामने आता है, और जो भी अपडेट होगा वो मैं आप सभी तक पहुँचा दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।